एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले कि इमरान खान ने जेल इंतजामिया से फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने वाली और बाथरूम चमकाने वाली मुलाजमा की इस्तदा कर दी। विजिलेंस राय के मुताबिक खान साहब ने जेल इंतजामिया से कहा कि कुछ अर्सा पहले यहाँ एक मुलाजमा ने फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने का तजर्बा किया था, उसे मेरे पास बुलाया जाए। एक दिन पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया दूसरे शहरों पर शिफ्ट हो जाएगी। सिर्फ हम ही नीचे रह जाएंगे, क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं कि हमें कोई लेकर ही नहीं जाएगा। नून लीग की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2.5 सालों से नून लीग में सिर्फ शामिल होने वाला बंदा एक वाहिद राजा रियाज। गर्मी ने भी जाते जाते काजी फाजीसा की तरह एक्सटेंशन के लिए जोर पकड़ लिया है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। एक कप्तान है जो जेल में बैठकर भी जीत रहा है और दूसरे बेचारे नून लीगी हैं जो गोद में बैठकर भी हार चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कप्तान हमें सोशल मीडिया चलाने के पैसे देता है। आप यहां से ही अंदाज़ा लगा ले कि खान साहब की जिसने जान बचाई थी उसको भी कटोरी से चुनकर सबसे छोटी वाली खजूर दी। पिछले 1 साल से जो शादी का वजीफा पढ़ रहा था, कल किसी ने बताया कि वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये साबित हो गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का गठजोड़ भी सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का इंतहाबी निशान ही नहीं रखा। इलेक्शन कमीशन को पता था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो काजी फाजीसा ने तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं देना, इसलिए शुरू से ही ये प्लान था कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं होगा तो ये इलेक्शन में वोट कम हासिल करेंगे और उनके उम्मीदवार भी आज़ाद होंगे। एक जमात के आज़ाद उम्मीदवारों को चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहन का दहेज का सामान बांटकर किसी को चरपाई, किसी को थर्मोस और किसी को पंखा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको मुंह की खानी पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने 11-2 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया है। इस गठजोड़ के बाद अवाम का मुतालबा है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों को आर्टिकल 6 के तहत उल्टा लटकाया जाए। पाकिस्तान इस्लाम का वो अजीबो गरीब किला है जो ईसाइयों की भीख, चंदों, कर्जों और सूद के पैसों से चल रहा है। लोग घबरा रहे हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। जनाब आप बेफिक्र रहें, मार्शल लॉ फुल खजाने के ऊपर लगता है। यहाँ तो हमारे खजाने में 1 टका भी नहीं पड़ा हुआ। इंजीनियर मिर्जा जेलमी इस यूथ कौम के साथ खेल रहा है जिसके डर से अगलों ने मिली नगमे बनाना ही छोड़ दिए हैं। अमरीकियों को दौलत मिली, अरबियों को तेल मिला, चीनियों को धमाक मिला और हम पाकिस्तानियों को नाजुक मोड़ मिला जिससे हम पिछले 75 सालों से गुजर रहे हैं, लेकिन नाजुक मोड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नून लीग वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनकर साबित होता है कि 8 जजों ने इनकी फाड़कर हाथ में पकड़ा दी है। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है, सोशल मीडिया VPN पर चल रहा है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुल्क महफूज हाथों में है। जो औरत अपने हावन को साथ लेकर नहीं चल सकती वो पंजाब की आवाम को साथ लेकर चलने के लॉलीपॉप दे रही है। इंजीनियर मिर्जा की मिसाल उस मुर्गी जैसी है जो मालिक को खुश करने के चक्कर में बड़ा अंडा देकर अपनी ही पड़वा देती है। सिकंदर आजम दुनिया फतह करने के बाद इतना अकड़ कर नहीं चला जितना पाकिस्तानी कॉटन का सूट पहनकर
सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद डॉक्टरों का मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह करके सोने से मना कर दिया। विश्वास राय के मुताबिक डॉक्टर का कहना है कि अगर मियां साहब ने जरा सी भी झलक देख ली तो मियां साहब की क्लच प्लेटें धुआं मार सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खसूसी हिदायत दी है कि तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी किया जाए ताकि यहाँ पर कुछ मखसूस तबका है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करता, उनको भी समझ आ जाए। अगर आशिक छुपकर रोने के बजाय एक साथ मिलकर रोए तो मुल्क में पानी का मसला हल हो सकता है।